हेलो स्टूडेंट्स, MEMA सब्जेक्ट को 208 में आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टीम बॉयलर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं स्टीम बॉयलर क्या होता है। तो स्टीम बॉयलर कोई भी एक ऐसा क्लोज्ड वेसल होता है जो कि किसी मेटल का बना होता है, जिसमें पानी को गर्म करके किसी हीट सोर्स की सहायता से फिर उससे स्टीम जनरेट करी जाती है। और इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार जो परिभाषा स्टीम बॉयलर्स की दी गई है वो इस प्रकार से है कि यदि कोई बंद पात्र जिसकी कैपेसिटी 22.75 लीटर से अधिक होनी चाहिए और वह स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए काम में आना चाहिए और वह उस पर सभी प्रकार की माउंटिंग्स और अन्य फिटिंग्स लगी हुई होनी चाहिए। और यदि वह बॉयलर शट ऑफ हो उस कंडीशन में भी वह पार्शली या फिर फुली होल तरीके से अंडर प्रेशर होना चाहिए। तो ये IBR ने एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है स्टीम बॉयलर की। तो हम सबसे पहले देखते हैं बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन, बॉयलर्स को किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये कई आधार से हम कर सकते हैं। तो पहला वर्गीकरण है बॉयलर के जो शेल होता है उसके अक्ष के अनुसार। अगर बॉयलर का शेल क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ है तो वह हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहलाएगा। अगर वह उसका बॉयलर का शेल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा है तो वह वर्टिकल बॉयलर कहलाएगा। और अगर किसी कोण पे तिरछा रखा हुआ है तो ये इंक्लाइंड बॉयलर कहलाते हैं। दूसरा वर्गीकरण है बॉयलर की मूवेबिलिटी के आधार पर। अगर बॉयलर एक जगह फिक्स रखा हुआ है और उसको हम इधर उधर नहीं हिला सकते हैं तो वह स्टेशनरी बॉयलर कहलाता है। अगर वह छोटा बॉयलर है और उसको एक जगह से दूसरी जगह हम उठा के रख सकते हैं तो पोर्टेबल बॉयलर कहलाता है। फिर है मैराइन बॉयलर। मैराइन बॉयलर मूवेबल बॉयलर्स होते हैं जो कि अपने फंक्शनिंग के दौरान एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं जितने भी पानी के जहाज़ और पनडुब्बियाँ और जितने भी मैराइन ड्राइव्स होती हैं उनमें यह बॉयलर्स काम में आते हैं। फिर है वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर। तो यदि बॉयलर कोश में जो ट्यूब्स दी गई हैं उसमें पानी बह रहा है और उन ट्यूब्स के आसपास दग्ध गैसें फ़्लो कर रही हैं तो इस प्रकार के बॉयलर्स फायर ट्यूब बॉयलर्स वाटर ट्यूब बॉयलर्स कहलाते हैं। और इसके उल्टे यदि बॉयलर शेल में ट्यूब्स के अंदर दग्ध गैसें प्रवाहित हो रही हैं और वह ट्यूब्स पानी के अंदर डूबी हुई हैं, मतलब बॉयलर के शेल में आसपास पानी भरा हुआ है, तो वह फायर ट्यूब बॉयलर्स कहलाते हैं। ट्यूब्स की संख्या के आधार पर भी वर्गीकृत है। यदि एक ही ट्यूब है बॉयलर में तो यह सिंगल ट्यूब बॉयलर कहलाएगा और अगर एक से अधिक ट्यूब्स हैं तो वह मल्टी ट्यूब बॉयलर कहलाता है। इंटरनली फायर्ड बॉयलर और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। यदि फर्नेस जहाँ पे भट्टी जहाँ पे कि फ्यूल का दहन होता है वह बॉयलर शेल के बाहर है तो वो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर कहलाएगा। और यदि ईंधन का दहन बॉयलर शेल के अंदर ही हो रहा है, भट्टी शेल के अंदर ही स्थापित है, तो यह इंटरनली फायर्ड बॉयलर कहलाता है। बॉयलर में जो दग्ध गैसें प्रवाहित होती हैं और ईंधन को जलाने के लिए जो हवा की आवश्यकता होती है, यदि वह नेचुरल तरीके से प्रवाहित होती है, नेचुरल तरीके से दग्ध गैसें चिमनी से बह के निकल जाती है तो इसे नेचुरली सर्कुलेटेड बॉयलर कहते हैं। इसके विपरीत यदि ये प्रवाह को बढ़ाने के लिए किसी एग्जॉस्ट या इंड्यूस फैंस का उपयोग में लिया जाता है तो यह फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर कहलाते हैं। हीट सोर्स के आधार पर, ईंधन के आधार पर, ईंधन जो है सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड है या फिर गैसियस फ्यूल है, जैसे कि कोयला सॉलिड फ्यूल में आता है, कोयला, लकड़ी इत्यादि। लिक्विड में आते हैं गैसोलीन या फिर केरोसिन वगैरह या फिर कोई तेल, फर्नेस ऑयल वगैरह। और गैसियस फ्यूल में आते हैं किसी प्रकार की गैस, नेचुरल गैस
इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सोर्स ऑफ हीट के आधार पर कौन सा हम ईंधन का स्रोत काम में ले रहे हैं उपयोग, उसके आधार पर हम बॉयलर्स को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रेशर के आधार पर लो प्रेशर बॉयलर। ये वो बॉयलर होते हैं जिनका कार्यकारी दाब 80 बार से कम होता है। इसके विपरीत यदि कार्यकारी दाब 80 बार और 120 बार के अंदर अंदर होता है तो यह मध्यम दाब प्रकार के बॉयलर कहलाते हैं। और क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर्स जो होते हैं उनका दाब लगभग 200 बार से अधिक होता है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण है स्टीम बॉयलर्स के। अब हम फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के बीच में अंतर देखते हैं क्या है। फायर ट्यूब बॉयलर में जैसे कि हमने देखा जो फ्लू गैसेस है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो करती हैं और वो यह ट्यूब्स पानी में डूबी हुई होती हैं। इसके विपरीत वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर पानी ट्यूब्स के अंदर बहता है और उसके आसपास जो ट्यूब्स है वो हॉट फ्लू गैसेस के द्वारा गर्म की जाती हैं। दूसरा डिफरेंस है कि फायर ट्यूब बॉयलर्स जनरली लो प्रेशर बॉयलर्स होते हैं। यह 25 बार प्रेशर तक इनमें कार्यकारी दाब होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं, उनका कार्यकारी दाब 165 या से अधिक बार पर होता है। फायर ट्यूब बॉयलर्स में स्टीम जनरेशन रेट कम होती है, यह लगभग 9 टन प्रति घंटे के हिसाब से होती है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में स्टीम जनरेशन रेट कहीं अधिक होती है और ये लगभग 450 टन प्रति आवर होती है या इससे अधिक। फायर ट्यूब बॉयलर में जो फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड होता है वह बहुत अधिक होता है, लगभग 8 मीटर स्क्वायर पर टन पर आवर के हिसाब से होता है, जबकि वाटर ट्यूब में रिक्वायर्ड फ्लोर एरिया कम होता है, ये लगभग 5 मीटर स्क्वायर पर टन पर आवर के हिसाब से होता है। फायर ट्यूब बॉयलर का ट्रांसपोर्टेशन इरेक्शन जो होता है वह बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इजी होता है, इसके पार्ट्स इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में ओवरऑल एफिशिएंसी 70% लगभग होती है, 70% तक होती है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी 90% तक हो सकती है। फायर ट्यूब बॉयलर के जो है लोड फ्लक्चुएशंस के अंदर कम समय तक ही कार्य कर पाता है, जबकि लोड फ्लक्चुएशन कंडीशंस में वाटर ट्यूब बॉयलर लंबे समय तक कार्य कर सकता है। फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर वाटर की फ्लो डायरेक्शन यह पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं होती है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर वाटर का जो फ्लो डायरेक्शन है, वाटर सर्कुलेशन डायरेक्शन, वो वेल डिफाइंड पाथ से होती है। फायर ट्यूब बॉयलर की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत अधिक होती है। फायर ट्यूब बॉयलर के बर्स्ट के चांस जो होते हैं वो कम होते हैं, जबकि बर्स्ट के चांस वाटर ट्यूब बॉयलर में अधिक होते हैं। लेकिन अगर बर्स्टिंग होती है तो फायर ट्यूब बॉयलर के डैमेज होने के अधिक ग्रेटर रिस्क होते हैं, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में अगर बर्स्टिंग होती है तो डिस्ट्रक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, मेजर डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। फायर ट्यूब बॉयलर जो है वह उसमें लेस स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए लेबर स्किल्ड होना आवश्यक है। फायर ट्यूब बॉयलर की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, इसके विपरीत वाटर ट्यूब बॉयलर की मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होती है। फायर ट्यूब बॉयलर हल्के होते हैं वज़न में, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर भारी होते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर स्मॉल स्केल पावर प्लांट्स में सूटेबल होते हैं, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर लार्ज स्केल पावर प्लांट्स में उपयोगी होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के बीच में, ये दिखाए गए हैं चित्र की सहायता से। यहाँ पे जो फायर ट्यूब बॉयलर दिखाया गया है वह लंकाशायर बॉयलर के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ट्यूब्स जो कि पानी में डूबी हुई है, उसमें दग्ध गैसें प्रवाहित हो रही हैं। ये एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल बॉयलर है, लो प्रेशर बॉयलर है। इसमें एक्सटर्नली फायर्ड है क्योंकि फर्नेस बाहर होता है।
यहाँ पे जो वाटर ट्यूब बॉयलर दे रखा है वो बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर है। यह एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। इसमें जो वाटर ट्यूब्स दिखाई गई हैं, फर्नेस जो है वो नीचे से फर्नेस भी, ये भी एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है क्योंकि बॉयलर शेल जो है उसमें फर्नेस ईंधन का दहन नहीं हो रहा है। यह भी एक लो प्रेशर बॉयलर है। अब हम एक सिंपल बॉयलर की संरचना देखते हैं। यहाँ पे कॉकरन बॉयलर की से हम ये संरचना को देखेंगे। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये कॉकरन बॉयलर है, एक वर्टिकल बॉयलर है और फायर ट्यूब बॉयलर है। यहाँ इसके मेन पार्ट्स में आते हैं बॉयलर के। एक तो बॉयलर शेल होता है जो कि ड्रम के आकार का होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। फर्नेस होता है जहाँ जिसमें ईंधन का दहन होता है, भट्टी जिसे हम कहते हैं। फर्नेस के भी पार्ट होते हैं जिसमें आता है ऐश पिट, जहाँ पे राख, गर्त जिसे कहते हैं, राख इकट्ठी होती है। ग्रेट मतलब एक झंझरी होती है, जाली आकृति की शीट होती है, इसके ऊपर जो भी फ्यूल है उसको जलाया जाता है। अगर सॉलिड फ्यूल है तो जाली से फ्यूल जलने के बाद जो राख है वो ऐश पिट में गिर के इकट्ठी हो जाती है। फर्नेस है, इसमें फ्लू ट्यूब है। फ्लू ट्यूब में से जो दग्ध गैसें फ्लो होती हैं। फिर फायर ट्यूब्स लगी हैं, फायर ट्यूब्स के अंदर से फ्लो होती हैं और जो बॉयलर शेल में जो पानी भरा हुआ है ड्रम में, उसको गर्म करती हैं, ऊष्मा प्रदान करती हैं और इससे ही ऊष्मा प्रदान करती हुई चिमनी के रास्ते से वातावरण में बाहर निकल जाती हैं। पानी जो कि फायर ट्यूब से गर्म होता है ऊष्मांतरण के कारण, और उससे जो वाष्प उत्पन्न होती है वह डोम शेप जो ऊपर दे रखा है हेमिस्फेरिकल, यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और बिल्कुल टॉप पे स्टीम स्टॉप वॉल्व लगाया हुआ है। इस वॉल्व की सहायता से यूज़ में एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। अब इस बॉयलर में और भी कई फिटिंग्स दी हुई हैं, जैसे कि स्टीम स्टॉप वॉल्व, ये एक प्रकार की आरोपिका है, माउंटिंग है। बॉयलर की माउंटिंग बॉयलर की प्रॉपर फंक्शनिंग और सेफ्टी के लिए आवश्यक होती हैं ये सारे उपकरण। तो उनमें से एक उपकरण ये है स्टीम स्टॉप वॉल्व। इसी के साथ ही सेफ्टी वॉल्व दिया हुआ है। सेफ्टी वॉल्व भी स्टीम बॉयलर की सेफ्टी के लिए लगाना अत्यंत आवश्यक है। प्रेशर गेज जो कि दाब मापी होता है, ये भी एक माउंटिंग है। ये भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होता है। बॉयलर के अंदर कितना दाब चल रहा है इसका हमें ज्ञात होना आवश्यक है, इंफॉर्मेशन। इसके पास है मेन होल। यह वह रास्ता है जब बॉयलर की सफाई की जाती है शट ऑफ टाइम में। यहाँ से जो भी लेबर है वो अंदर जाके, बॉयलर ऑपरेटर इसके अंदर जाके सफाई वगैरह का कार्य कर सकता है, सफाई या फिर रिपेयरिंग का कार्य। तो ये मेन होल है। इसके पास ये लगा है वाटर लेवल इंडिकेटर। ये वाटर लेवल इंडिकेटर पानी के लेवल को प्रदर्शित करता है, पानी बॉयलर के अंदर पानी कितना है। इसके बाद है फायर ब्रिक लाइनिंग। ये जो इंसुलेशन, पूरी तरह से इंसुलेटेड ड्रम होता है, फायर ब्रिक की सहायता से इंसुलेशन किया गया है बॉयलर शेल का, जिससे कि ऊष्मा जो है वह वातावरण में लॉस न हो जाए। फिर नीचे दिया है ब्लो ऑफ कॉक। यह एक नल टोटी होती है, अब्दमन टोटी, जिसकी सहायता से जितना भी पानी की गंदगी होती है, कीचड़ वगैरह, वो नीचे जमा हो जाती है, तो इस अब्दमन टोटी से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है यहाँ पे फायर होल। फायर होल ये वह रास्ता है जहाँ से फ्यूल फर्नेस के अंदर डाला जाता है जलाने के लिए। CS है सिलेंड्रिकल शेल। S भी है स्मोक बॉक्स, इसमें जो भी फ्लू गैसें इकट्ठी होकर चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। तो ये कुछ हमने कॉकरन बॉयलर के बेसिक पार्ट्स देखे, माउंटिंग और एसेसरी के बारे में जाना। यही सेम माउंटिंग और एसेसरीज, ये सभी मेन कंपोनेंट सभी बॉयलर में पाए जाते हैं। इसी तरह से हम लंकाशायर बॉयलर देखते हैं। ये लंकाशायर बॉयलर है। इसके फ्रंट, टॉप और साइड व्यू यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। लंकाशायर बॉयलर एक लो प्रेशर बॉयलर होता है।
यह फायर ट्यूब बॉयलर है, मल्टी फायर ट्यूब एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है। इसमें देख सकते हैं कि दो फायर ट्यूब्स हैं जो कि बॉयलर शेल के अंदर है, वो पानी में डूबी हुई हैं। इसमें फ्लू गैसें प्रवाहित होती हैं। फर्नेस कहीं बाहर की तरफ है, फर्नेस में फ्यूल दहन होता है और फ्लू गैसें जो है वह इन ट्यूब्स में प्रवाहित होती रहती है। और जो भी पानी आसपास डोम में है वह शेल के अंदर पानी स्टीम में कन्वर्ट होकर ऊपर डोम में इकट्ठा हो जाता है और स्टीम स्टॉप वाल्व की सहायता से वो काम में लिया जाता है। बाकी सेम जो माउंटिंग एक्सेसरी सेम लगी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। इसका जो वर्किंग प्रेशर है वो लगभग 11.5 से लेकर 17.5 kg/cm होता है। ये मतलब लो प्रेशर बॉयलर होता है और इसमें स्टीम जनरेशन रेट लगभग 20,000 से 40,000 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से होती है। चित्र से हम उसको देख सकते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर है, वाटर ट्यूब लो प्रेशर बॉयलर है। इसमें जो सिलेंडर का डोम है, बॉयलर का शेल, उसमें पानी भरा हुआ है और नीचे भी ट्यूब्स हैं, वाटर ट्यूब्स हैं, पानी फ्लो कर रहा है। फर्नेस लगा हुआ है जहाँ से फ्लू गैसेस इन ट्यूब्स को गर्म करती हुई और बॉयलर शेल को गर्म करती हुई बाहर निकल जाती हैं और जो स्टीम जनरेट होती है वो बॉयलर शेल के ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाती हैं और जहाँ से स्टीम स्टॉप वाल्व की सहायता से वह उपयोग में लाई जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर हीटर लगा हुआ है, एस जहाँ लिखा हुआ है। यह एक प्रकार की एसेसरी है बॉयलर की। यह बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए काम में आता है। लोकोमोटिव बॉयलर जैसे कि ये ऑब्सोलेट हो चुके हैं। यह पुराने रेल इंजनों में काम आते थे। ये भी मोबाइल बॉयलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अब हम बात करते हैं बॉयलर माउंटिंग्स और एक्सेसरीज़ की। जैसे कि हम जानते हैं बॉयलर एक्ट के अंदर, इंडियन बॉयलर एक्ट में बॉयलर में माउंटिंग्स होनी बहुत ही आवश्यक होती हैं। इसके बगैर बॉयलर जो है वह इंडस्ट्रियल यूज़ में वर्किंग में नहीं लाया जा सकता। बॉयलर माउंटिंग्स वो सभी उपकरण होते हैं जो कि बॉयलर के ऊपर लगाए जाते हैं। यह बॉयलर की प्रॉपर फंक्शनिंग और सेफ्टी के लिए आवश्यक होते हैं, सेफ्टी पर्पस से। तो उनमें से हम कुछ मेन माउंटिंग्स देखते हैं। पहला है वाटर लेवल इंडिकेटर, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। इसमें 2 प्लग होते हैं, जो कि एक प्लग बॉयलर के अंदर जहाँ स्टीम इकट्ठी होती है वहाँ पे फिट होता है। दूसरा प्लग जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे फिट होता है। बीच में एक ग्लास ट्यूब होती है जो कि बॉयलर में पानी के लेवल को प्रदर्शित करती है। यह एक इम्पॉर्टेंट फिटिंग है क्योंकि ये पानी का लेवल कितना है वह प्रदर्शित करती है। बॉयलर में अगर पानी का लेवल कम होता है तो बॉयलर का तापमान और दाब बढ़ने लग जाता है, जिससे बॉयलर की फटने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को महत्वपूर्ण मानते हुए यह बॉयलर की माउंटिंग लगाई जाती है। दूसरी माउंटिंग है स्टीम स्टॉप वाल्व। बॉयलर के स्टीम फ्लो को रेगुलेट करने के लिए ये काम में आते हैं और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लगाई जाती है। बॉयलर से जो भी स्टीम हम यूज़ में लेते हैं वो इस वाल्व की सहायता से लेते हैं। स्टीम का ये एक फिक्स प्रेशर पे रेगुलेट करता है ये वाल्व। जैसे ही बॉयलर का प्रेशर एक निश्चित प्रेशर से अधिक हो जाता है, ये जो वाल्व है अपनी सीट से उठ जाता है, स्पिंडल ऊपर की तरफ हो जाता है और स्टीम यहाँ से निकल के उपयोग में लाई जा सकती है। तीसरी माउंटिंग है सेफ्टी वाल्व। यह बॉयलर की सेफ्टी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बॉयलर की माउंटिंग है। यदि बॉयलर में अत्यधिक दाब और तापमान हो जाता है, हो सकता है कि पानी का लेवल कम हो गया हो बॉयलर के अंदर, तो यह वाल्व ऊपर उठ जाता है और
एक्स्ट्रा स्टीम जो है एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है, जिससे कि बॉयलर का दाब और तापमान वापस निश्चित लेवल पे आ जाता है और बॉयलर को फटने से रोका जा सकता है। यह इस प्रकार से होते हैं। यह मेनली 4 प्रकार के हो सकते हैं। लीवर सेफ्टी वाल्व, जो कि लीवर के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। डेड वेट सेफ्टी वाल्व, जो कि डेड वेट के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। डेड वेट लटका दिया जाता है, जितना दाब हमें लेवल फिक्स करना है उतना ही बाहर लटका दिया जाता है लीवर पे। स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, इसमें स्प्रिंग जो है वह निश्चित दाब पे फिक्स करी जाती है। जैसे एक निश्चित दाब से अधिक दाब होता है, यह वाल्व ऊपर उठ जाता है। हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व, तो ये कुछ चित्र में प्रदर्शित किया गया है लीवर सेफ्टी वाल्व को। यहाँ पर लीवर वाल्व है, वेट लगाया गया है। ये वेट उतना लगाया जाता है जितना हमें मिनिमम प्रेशर, इसमें मैक्सिमम प्रेशर हमें बॉयलर में रखना है। जैसे ही मैक्सिमम प्रेशर से अधिक दाब होता है बॉयलर के अंदर, वैसे ही यह वाल्व को अपनी सीट से ऊपर की तरफ धकेलती है स्टीम, और स्टीम एक्स्ट्रा स्टीम जो है वो बाहर निकल जाती है। फिर नेक्स्ट है ब्लो ऑफ कॉक। यह वाल्व बेसिकली क्लीनिंग के लिए काम आता है। जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह बॉयलर के नीचे जम जाते हैं वह यहाँ से इस वाल्व की सहायता से साफ़ करे जा सकते हैं। प्रेशर गेज, ये कार्यकारी दाब को, जो वर्किंग प्रेशर कितना चल रहा है बॉयलर में, उसकी रीडिंग बताता है। ये भी अत्यंत आवश्यक है। फिर आता है फीड चेक वाल्व। यह एक नॉन रिटर्न वाल्व होता है। बॉयलर के अंदर जो फीड वाटर प्रोवाइड कराया जाता है वो इस वाल्व के थ्रू कराया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो एक बार पानी अंदर जाने के बाद में वापस रिटर्न ना आए, इसके लिए ये वाल्व लगाया जाता है। फ्यूजिबल प्लग, ये भी एक प्रकार की इम्पॉर्टेंट सेफ्टी माउंटिंग है। यह इस प्लग का जो मटेरियल है, मेटल है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे ही मान लो किसी कारण से सेफ्टी वाल्व या फिर और दूसरे माउंटिंग्स काम नहीं कर रहे हैं, उस केस में जब बॉयलर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दाब अधिक हो जाता है, तो यह इस प्लग का मेटल है वो पिघल जाता है, जिसके कारण से जो होल है वह उसमें से पानी, ड्रम का शैल में जो पानी भरा हुआ है वो निकल के फर्नेस में गिरता है और पूरी आग बुझ जाती है। तो यह प्लग बेसिकली जो शैल होता है बॉयलर का, उसके नीचे की तरफ लगाया जाता है जहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं बॉयलर की एसेसरीज़ की। बॉयलर की एसेसरीज़ वो सारे उपकरण होते हैं जो कि बॉयलर की प्रॉपर एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक होते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो सुपर हीटर जो संयंत्र है वो ट्यूब होती हैं बेसिकली। यह ट्यूब फ्लू गैसेस के रास्ते में लगा दी जाती हैं। ये फ्लू गैसेस जो कि चिमनी से बाहर निकलने वाली होती है, उससे पहले ही सुपर हीटर लगाया जाता है। हम जानते हैं कि फ्लू गैसेस जो है उसकी ऊष्मा बेकार चली जाती है वातावरण में, तो उसको हम रीयूज़ करते हैं। और बॉयलर से जो उत्पन्न होने वाली भाप होती है उसको और अतितप्त बनाने के लिए हम सुपर हीटर का उपयोग करते हैं। इससे भाप की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और आगे यूज़ करने में यह काफ़ी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी भाप मानी जाती है, अतितप्त भाप। क्योंकि हम जानते हैं आगे अगर बॉयलर स्टीम को किसी प्राइम मूवर को चलाने के लिए काम में ले रहे हैं तो किसी प्रकार का कोरोजन वगैरह का हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही वह उससे हमें वर्क भी अधिक मिलता है, ऊष्मा ऊर्जा अधिक होती है अतितप्त भाप में। तो इस प्रकार से हम बॉयलर की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। दूसरे प्रकार का एसेसरी है इकोनोमाइज़र। यह भी ट्यूब्स होती हैं जिसमें पानी फ्लो करता है। हम बॉयलर को जो पानी प्रदान कर रहे हैं फीड वाटर, उसको हम पहले से ही गर्म करके भेजते हैं और इसके लिए हम एक्स्ट्रा कोई एनर्जी नहीं देते हैं। हम फ्लू गैसेस की वेस्ट होने वाली एनर्जी को ही, हीट को ही रीयूज़ करते हैं। इकोनोमाइज़र भी चिमनी से पहले फ्लू गैसेस के रास्ते में लगाए जाते हैं। फीड पंप, जो पानी हम बॉयलर में भेजते हैं उसको हम अगर पंप की सहायता से भेजें तो
पानी का सर्कुलेशन सही से होता है और हीट ट्रांसफ़र रेट इंक्रीज़ हो जाती है। इससे बॉयलर की परफॉर्मेंस अधिक हो जाती है। एयर प्रीहीटर फ्यूल को जलाने के लिए जो एयर की आवश्यकता होती है, अगर हम उसको पहले से हीट करके भेजें तो फ्यूल जल्दी जलेगा और अच्छे से जलेगा। तो इस एयर प्रीहीटर में हम एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं और उसको फ्लू गैसेस की सहायता से हीट एक्सचेंजर की सहायता से गर्म करके फिर फ्यूल फर्नेस के अंदर भेजते हैं, जिससे कि फ्यूल जो है अच्छे से जलता है और जल्दी जलता है। स्टीम इंजेक्टर यह पानी को फीड करने के लिए काम में आते हैं। इससे द स्टीम यूज फॉर दिस पर्पज एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम अ स्टीम इंजन। तो ये भी स्टीम बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। जेट के रूप में स्टीम जो है इसमें फ्लो करती है। तो आज हमने बॉयलर के बारे में पढ़ा, बॉयलर के कंस्ट्रक्शन फीचर्स के मेन कंपोनेंट्स, वर्गीकरण और माउंटिंग और एसेसरीज़ के बारे में पढ़ा। ये हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था।